यह कहानी है केदार नामक एक 10 वर्षीय बहादुर बालक की। उसका पूरा नाम केदार विनायक फड़के है और वह दक्षिण भारत के हैदराबाद में रहता था। एक दिन एक अनूठी घटना घटी। केदार के घर में मौका देखकर धारदार हथियारों के साथ कुछ डाकू घुसे। घर पर केदार की मम्मी व दादी थी। अपनी डरावनी आंखें दिखाकर लूट के इरादे से घुसे उन डाकुओं को देखकर वे डर गई। उनकी उन कालमुखी डाकुओं का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, परंतु घर में घुसे उन भयंकर डाकुओं से केदार बिल्कुल भी नहीं घबराया। घर के कोने में पड़ी एक लकड़ी को उसने उठाया और डाकुओं का सामना करने के लिए वह हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ा। उन सशस्त्र डाकुओं पर निडर केदार ने आक्रमण किया। लेकिन 10 वर्ष के बालक की सामर्थ्य भला कितनी, परंतु फिर भी इस बहादुर लड़के ने उन खूंखार डाकुओं का अपनी शक्ति के अनुसार सामना किया। शोरगुल सुनकर आसपास के कुछ बहादुर जवान केदार की मदद के लिए दौड़कर आए। लोगों को अपनी ओर आता देखकर डाकू केदार का घर छोड़कर भाग गए, लेकिन जाते जाते वे उनका सामना कर रहे केदार की पीठ पर घाव करते हुए गए। इसके फलस्वरूप केदार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 3 माह के उपचार के पश्चात उसका पीठ पर का घाव ठीक हो पाया। लेकिन निडर केदार की बात यहाँ पूरी नहीं होती। इस खूंखार डाकुओं का जिस हिम्मत के साथ केदार ने सामना किया और बहादुरी प्रदर्शित की, उसकी कद्र दिल्ली की बाल कल्याण परिषद ने की। यह संस्था बहादुर भारतीय बालकों को सम्मानित करती है। सन 1993 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केदार जैसे ही दूसरे अन्य 15 बालकों के साथ केदार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस दिन की बात जब भी निकलती है, तब केदार कहता है, हमारे घर में जब डाकू घुसे थे, उस दिन का भयानक दृश्य मेरे परिवार के लोगों की आंखों के समक्ष कई बार उपस्थित हो जाता है और वह ओझल ही नहीं होता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मेरी मम्मी और दादी की रक्षा कर सका।